हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो ना बहुत ऑनेस्ट वीडियो है गाइस। मतलब कि मुझे इतने दिनों से ना सिर्फ अगर मैं अपना चैनल खोलती हूँ ना तो कमेंट्स में मुझे एक ही दो सवाल रहता है। पोस्टपार्टम आपने वेट लॉस कैसे कर लिया विद इन 1 ईयर, और आप पहले से फिट मतलब दिखने लगे हो। मैं बहुत स्लिम ट्रिम एकदम एब्स वाली लड़की नहीं बनी हूँ, लेकिन मैंने अपने वेट को निकाल दिया। जो एक्सेस वेट था बेली फैट का, मॉमी फैट कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, वो कैसे निकाला मैंने। प्लस आपने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ज़्यादा वेट कैसे गेन नहीं किया। ऑल्सो हेयर फॉल का, तो हेयर फॉल का तो मैं डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई लॉस्ट माई वेट, या फिर मैं कह सकती हूँ हाउ आई मेंटेन्ड माई वेट। तो सबसे पहले बताते हैं कि कुछ टिप्स तो शेयर करूँगी ही इसमें मैं, जो मेरे लिए वर्क करती है फॉर लॉन्ग रन। देखो, मेरे सामने कोई टारगेट नहीं है कि मुझे विद इन 1 मंथ 5 to 7 kgs लूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने बॉडी को इतना हार्श नहीं रखा। मैंने जस्ट लॉन्ग रन में फिटनेस को रखा है। मतलब कि मेरे सामने कोई टारगेट नहीं है कि मुझे नेक्स्ट मंथ ये अचीव कर लेना है, नहीं। मैंने जस्ट हियर एंड देयर मैनेज किया है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे इसका रिजल्ट मिला है, और अपने हैबिट्स को मैंने स्लोली चेंज किया है। तो दैट टाइम माई वेट वॉज 67, और बट आपको लगेगा अरे ज़्यादा, लेकिन आई वॉज वेरी टोन्ड, आई वॉज वेरी फिट, आई वॉज वेरी हेल्थी। मैं वॉक कर लेती थी, 10 किलोमीटर चल लेती थी, 10,000 क्या 15,000 स्टेप्स हो जाते थे मेरे। बहुत हेल्दी थी मैं। तो उसके बाद जब आप प्लान करते हो और जो पोस्टपार्टम होता है वो आपको बिल्कुल तोड़ के रख देता है, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया अबाउट दिस, एंड उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए और खाने पीने के लिए बताया। तो आई वॉज नोइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ड्यूरिंग 9 मंथ्स जो वेट गेन होता है वो मेरा ज़्यादा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने हैबिट्स को ही हेल्दी रखा था। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरा वेट 67 का 67 ही था। तो आई वॉज बिफोर कंसीव ना, मैं 2 मंथ्स योगा करने चली गई थी कि थोड़ा मैं एक्टिव रहूँगी। मतलब मैंने ये दिमाग, क्योंकि आई वॉज प्लानिंग सेकेंड वन, ऑल्सो मेरे फर्स्ट बेबी भी प्लानिंग से ही थी। तो आई वॉज प्लानिंग, और मुझे मालूम था कि अब मुझे आई वॉन्ट सेकेंड बेबी। तो मैं 2-3 मंथ्स का गैप लेके ना मैंने पहले ही मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए। मैंने ना अच्छा खाना पीना तो खा ही रही थी, डाइट कर ही रही थी, और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना वॉक करती थी एवरी ऑल्टरनेट डेज, 10,000 स्टेप्स करती थी, एंड एवरी ऑल्टरनेट डेज मैं योगा पे जाती थी। तो मेरा आई वॉज वेरी एक्टिव। तो आई थिंक दैट हेल्प मी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब मैं कंसीव कर ली थी तो उसके बाद आपके हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं, आप वीक हो जाते हो। बट मेरे दिमाग में था कि नहीं नहीं नहीं, मैं ना कम कर रही हूँ, बहुत कुछ नहीं कर रही थी अपने आप को, बट आई वॉज डूइंग लाइक 10,000 नहीं कर पाती थी तो 5,000 करती थी, एटलीस्ट 5,000 कर लेती थी। फिर मेरा वेट गेन हुआ ही नहीं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे गेन हुआ ही नहीं कुछ भी। 67 का 67 था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई वॉज ईटिंग वेल, आई वॉज मूविंग अ लॉट। मेरे डॉक्टर मुझे बार बार बोलता था मूव करना है, ये मत करना कि 2 लोग के लिए खाना है, नहीं। इनफैक्ट ईट मोर फ्रूट्स, ईट मोर रॉ वेजिटेबल्स, ईट सूप, ड्रिंक वाटर, एंड डू ऑल दिस स्टफ, बट डोंट ईट फॉर 2, लाइक ऐसा मत करना, एंड मूव अ लॉट। उन्होंने मुझे बोला था गो फॉर अ वॉक एंड देन सोक योर लेग्स इन द वाटर, मतलब पानी में पैर को थोड़ा सा तो मेरा डॉक्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत मतलब एवरी टाइम आई मीट हिम आई वाज वेटिंग कि मैं कब मिलूंगी उनसे मोटिवेशन के लिए। तो ही वॉज लाइक दैट। एंड जब भी मैं कहती थी अरे यार मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर मुझे ना नींद नहीं आती, तो ही वॉज लाइक क्या, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मदर ना, तुमको जग जग के रात में दूध पिलानी है। तो तुम अभी से अगर नींद की हैबिट बन जाएगी तुम्हारी, तो इट विल बी नॉट गुड फॉर द बेबी। तो देखो, नेचर अपने आप तुमको एडजस्ट कर रहा है फॉर द फ्यूचर। इट वॉज गुड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट नहीं गेन हुआ था, तो डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ शी इज़ डूइंग गुड, मैं जो बोल रहा हूँ शी इज़ अंडरस्टैंडिंग। नाउ द नेक्स्ट जो था वो थोड़ा बुरा, वो मेरा बहुत अच्छा था। आई वॉज ईटिंग वेल, मैं सब कुछ खा पा रही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा मुझे खाने की भी इच्छा नहीं होती थी, तो वेट लॉस ठीक चल रहा था मेरा, वेट लॉस नहीं वेट मैनेजमेंट ठीक चल रहा था मेरा। बट सेकेंड जब ट्राइमेस्टर था तो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो मैं पोर्शन कट डाउन करती थी। लाइक इफ़ आई वॉन्ट, मतलब देखो अगर मुझे कुछ खाना है तो वो मैं कोशिश करती थी अच्छा मैं क्या खा रही हूँ, अच्छा मैं अगर आई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आई डोंट हैव स्वीट टूथ, मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। एंड व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट मुझे मीठा खाने का मन नहीं करता था, मुझे सिर्फ खट्टा और तीखा खाने का मन करता था।
तो मेरा मोस्टली होता था पानी पूरी खाना है, या फिर मुझे पाव भाजी खाना है, चिल्ली पनीर, कुछ चाइनीज़ खाना है, ऐसा ही होता था मेरा। तो मैं मोस्टली कोशिश करती थी जो भी मैं खाऊं उसमें एटलीस्ट थोड़ा प्रोटीन तो होना चाहिए, या फिर वो फ्राइड नहीं होना चाहिए, या फिर वो मैदा नहीं होना चाहिए, या फिर वो लेट्स से क्या नहीं होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए। तो लाइक अगर मुझे पाव भाजी खाना है तो मैं पाव भाजी पैक करा के घर पे लाती थी, भाजी खाती थी विथ रोटी, तो मुझे टेस्ट मिल जाता था। तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करती थी, एंड विथ सैलड लेती थी मैं। फिर मैं प्रोबायोटिक्स लेती थी, लाइक दही खा लेती थी। फिर मैं स्प्राउट्स कर लेती थी कि अरे यार कल जंक खाया तो आज मुझे बैलेंस करने के लिए स्प्राउट्स खाना पड़ेगा। दलिया खाती थी। तो ये सारे स्मॉल चेंजेस मैंने किए, तो अगेन मेरा जो वेट था वो 67 से 68 ही तक आया इन 3 months, विच इज़ वेरी गुड, बट द बेबी इज ग्रोइंग वेल। Now the third trimester, which was very tough for me, and मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी 33 वीक्स पे। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती थी ऑल द टाइम, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग होता था। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th या 5th मंथ पे मैंने योगा क्लास भी ज्वाइन किया था। कौर पार्वती मैम की क्लासेस लेती थी। अगर आप जानते हो गए फ्लाइंग बीस्ट को, तो रितु मैम ने अपने प्रेगनेंसी में, दोनों ही प्रेगनेंसी में उनसे क्या बोलते हैं, प्रीनेटल वाला योगा किया था, एंड दैट हेल्प्ड हर। तो मुझे भी बहुत बैक पेन होता था क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में ज़्यादा वेट नहीं था, ओनली मेरे पेट पे था। तो वो बैलेंस करना, माइंड को, सोल को, बॉडी को, जो ट्रिनिटी है उसको ज्वाइन कराना, योगा ही करता है। और आपको ये अलग टाइप का योगा होता है, ये नॉर्मल योगा नहीं होता, इसके एक्सरसाइजेज ही अलग होता है। इसका सूर्य नमस्कार डिफरेंट तरीके से होता है। तो मैंने उनका क्लास 2 months किया था, ओनली 2 months ही कर पाई थी क्योंकि फिर मैं ट्रैवल कर रही थी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने ट्रैवल भी किया है विथ माई डॉक्टर्स परमिशन, एंड ही वॉज वेरी ओके कि हाँ वेरी गुड यू डिड दिस। घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि यू आर मूविंग, which is good for you and your baby because the baby can listen everything. तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर वॉज वेरी टफ फॉर मी। बट उस टाइम पे मेरे को मेरे डॉक्टर से जब मैं मिली, मैंने कहा मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, मेरा बहुत हालत ख़राब है, मैं कुछ खा नहीं पा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आई एम नॉट फील टू ईट एनीथिंग। तो ही सेड ईट फ्रूट्स, कोकोनट वाटर ड्रिंक करो, ORS ड्रिंक करो, एंड दही लो, नट्स खाओ, ईट स्मॉल बट न्यूट्रिशियस। तो मैं वही करने लग गई। अगेन इट हेल्प्ड मी, एंड मेरा वेट 68 से 69 गया, दैट्स इट। बट मैं हेल्थी थी, मेरा कैसे पता चलता है मैं हेल्थी है? आप मूव कर पा रहे हो, आप घर के काम पूरे कर पा रहे हो। मैं सब कर लेती थी, मैं शूट करती थी यार, पूरे 9 months मैंने काम किया है। इनफैक्ट ऑन माई डिलीवरी मैंने व्लॉग किया है, डिलीवरी के सेकेंड डे मैंने व्लॉग किया है, एंड डिलीवरी के थर्ड डे से मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में नहलाना खिलाना सब कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर आई डिड एवरीथिंग एंड इट हेल्प मी वेरी वेल, एंड माई डॉक्टर्स नेम इज़ डॉक्टर यूजीन डिसूजा। इफ़ यू लिव इन गोवा या फिर आप जानते हो तो देर इज़ अ हॉस्पिटल, ट्रिनिटी हॉस्पिटल इन मिरामार कंपाल, तो वहाँ पे वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इट वॉज ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो ले जाने के टाइम पे वो वेट कराते हैं आपका कि कितना वेट है आपका, तो 69 था, एंड डिलीवरी के जस्ट बाद मेरा वेट 67 हो गया था। एंड वाटर वेट था, बॉडी फुली हुई थी, सलाइन वाटर चढ़ रहा था, बॉडी सूज गई थी मेरी। बट अगेन डॉक्टर मुझसे मिलने आते थे और वो कहते थे कि मूव करना है। जब उन्होंने मुझे ऑपरेशन के बाद चला दिया तो उन्होंने कहा मूव करो, जितना मूव करोगे उतना अच्छा है, तो उतना जल्दी तुम हील हो जाओगे, और मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम हील हो रही हो, तो मैं भी काम रहूँगा, तुम भी शांत रहोगी, जो भी क्वेश्चन है। तो मैं मूव करती थी एंड मेरे पैर पूरे फूल गए थे। तो डॉक्टर वाज लाइक कि ओके, इट इज़ नॉट लाइक कि तुम ज़्यादा मूव कर रही हो, इट्स गुड तुम मूव कर रही हो। मैं पूरा मूव कर रही थी, एंड विद इन 2 months मैंने अपने वेट को 67 से 66 कर लिया था। एंड आई वॉज वेरी वीक बिकॉज मैं 9 months पूरा अच्छे से खाना पीना नहीं हो पाया था। तो फिर मेरी मम्मी आई, और मेरी दोनों मम्मियाँ आ गई थी, तो दोनों मम्मियाँ काफ़ी केयर कर रही थी, और मेरी मम्मी मेरे लिए पिन्नी विन्नी बना के लेकर आई थी। तो मैं एकदम खा ही नहीं पा रही थी कुछ भी, एंड मेरी मम्मी इज़ लाइक चम्मच लेके खड़ी रहती थी कि नहीं तेरे को खाना पड़ेगा,
दूध पीना पड़ेगा। तो वो जो केयर था वो मुझे मिला, थैंक्स, रियली थैंकफुल टू दैट। एंड फिर मम्मी जब चली गई, दोनों मम्मियाँ जब चली गई, तो मैं बहुत वीक हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई वांट टू गो टू माय मदर्स प्लेस एंड मुझे वहाँ रहना है फॉर अ वाइल। एंड जब मुझे लगेगा कि ओके अभी मैंने काफ़ी खा लिया पी लिया है, अब मैं थोड़ा सा फील कर रही हूँ गुड और घर को संभालने लायक हो जाऊँगी, तब मैं आऊँगी। तो आपको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, बिकॉज अगर मैं नहीं जाती तो फिर वही मैं बाहर का जंक खाती, जो कि नहीं खाना होता है। पोस्टमार्टम आपको बहुत हेल्दी फूड खाना होता है। तो नाउ माई टारगेट इज़, मैं 67 66 हो चुकी थी एंड मम्मी के पास जाने के बाद मेरा 2 किलो वजन बढ़ा था, बट विच इज़ गुड। फिर आने के बाद मुझे इतना स्ट्रेस पड़ा, इतना काम पड़ा, मैं मैनेज नहीं कर पाई, तो मैंने कुक हायर किया सो दैट मुझे घर पे खाना एटलीस्ट मिल सके। और येस, थैंकफुल टू हर ऑल्सो, उन्होंने 2-3 महीने अच्छे से खाना पका के खिलाया। देन मैं अगेन वहाँ से जब मैं वीक होना शुरू हुई, तो मैंने गलती ये कर दी कि मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं वापस से ट्रैवल करके चली गई मम्मी लोग के पास कि उन लोग कुछ तो मुझे गलत हो रहा है, देख लेंगे, समझा देंगे, जो भी है। वहाँ जाने के बाद मेरा जंक ज़्यादा इनटेक होने लग गया एंड हेल्दी फूड नहीं ले पा रही थी। बट जब मैं वापस यहाँ पे अभी गोवा आई, आई थिंक विराज वॉज 9 months एंड यहाँ पे अभी हो गया मुझे 2 months, तब मैंने बोला नहीं यार, रन अवे करने से नहीं होगा, अभी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने सबसे पहले तो पानी का ये जो 2 लीटर वाटर है ये मैंने लिया। तो मैं 1 लीटर जो है डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। अब यहाँ से टिप्स स्टार्ट करते हैं कि टिप्स क्या है कि कैसे वेट लॉस करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना सब लिख के रखा है अपने इस कॉपी में, सो दैट मैं आप लोग को बिल्कुल सही सही बातें बताऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप वेट लॉस कर रहे हो, या मैं कह सकती हूँ आप हेल्दी या फिर फिट होने के रास्ते पे चल रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी मेडिकल कंडीशन देखनी होती है। तो आपके डॉक्टर, आपका जो जनरल फिजिशियन है, उसके पास आपको जाना होता है। वो आपको कुछ टेस्ट देते हैं, वो कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है। मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरा ना प्रेशर लो हो गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको खाना पड़ेगा कुछ बढ़िया बढ़िया, जैसे कि नमक का पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर लो, अच्छा खासा अपना रूटीन चेंज करो, थोड़ा हैप्पी हो जाओ, थोड़ा मूव अराउंड करो, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। तो मेडिकल कंडीशन, मेरे को थायराइड भी है, मैं 25 पावर की दवा लेती हूँ। उसको कैसे लेना होता है वो इम्पोर्टेंट है। सो के उठते ही इमीडिएट लेना है, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जब आप फर्स्ट थिंग ले रहे हो, वो धनिया या जीरा का वाटर होना चाहिए, मतलब धनिया या जीरा की टी होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं रात भर सोख करके रख दो, सुबह उठो खौलाओ पियो, मैं इतना नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, उसको ड्राई रोस्ट करके एक जगह रख लेती हूँ कंटेनर में, एंड जब मुझे पीना होता है, तो जैसे चाय पत्ती खौलाते हो आप पानी में ब्लैक टी बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं धनिया टी या जीरा टी बना के मैं पीती हूँ। तो ये मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन आपको अपना चेक करवाना है, ताकि उसका दवा अलग होता है और उसका डाइट भी अलग होता है। उसके लिए सेकंड यही आ जाता है कि आपको एक अच्छा डाइटिशियन चाहिए। तो मैंने अपने डाइटिशियन, जो मेरी फ्रेंड है, उसको पूछा, सारी बातें बताई कि देखो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसने मुझे बताया कि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो रहा है, पानी वानी ले रही हूँ, फाइबर ले रही हूँ, फिर भी। तो उसने बताया बिकॉज तुम सो नहीं रही हो रात में, बिकॉज यू आर फीडिंग योर बेबी रात में जग जग के। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो उसने मुझे बोला कि हैव प्रोबायोटिक्स, लाइक कि राइस खाओ एक टाइम पे, और एक टाइम पे दही खाओ, और स्प्राउट्स का चाट बना के खाओ डेली। ये तुमको करना ही पड़ेगा, भाई पेट साफ हो जाएगा। तो अगेन मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आपको डाइटिशियन चाहिए होगा। मुझे ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं नॉर्मल रोटी जो होती है ना, वो पचा नहीं पाती, मैदा मैं पचा नहीं पाती। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मिक्स करती हूँ आटा को। ये सब वीडियोस आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप देख लेना। अगर मैंने वो डाल दिया ना, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी। तो मैं मल्टीग्रेन रोटी लेती हूँ, ज्वार, बाजरा, नाचनी, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन, सत्तू, चावल का आटा, इन सबको मैं लाइक लेट्स से 1 स्पून लेती हूँ, और मैदा और गेहूं के आटे को मैं 2 स्पून लेती हूँ। मैं थोड़ा सा लेती हूँ, अदरवाइज मैं बाहर का भी खा नहीं पाऊंगी। फिर उसको मिक्स करके मैं रोटी बनाती हूँ और वो खाती हूँ, तब जाके मेरा थोड़ा बहुत डाइजेशन हो पाता है। अगर मैं बिल्कुल ही गेहूँ बंद कर दूँ तो मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बट आई डोंट वांट टू गो दैट स्ट्रिक्ट ऑन मी, अदरवाइज मैं बाहर का खाना ही नहीं खा पाऊंगी। तो मैं ये करती हूँ। अभी कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, उसकी आएगी वीडियो, डोंट वरी। तो मल्टीग्रेन रोटी लेना होता है मुझे, चीला एक टाइम मुझे खाना होता है। अगर मैं चीला नहीं खा रही तो मुझे दलिया खाना होता है, या तो मुझे साबूदाना खाना होता है,
या तो मुझे स्प्राउट्स चाट लेना होता है, या तो मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो मैं पपाया खाती हूँ मील के जगह पे। देखो ये सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करनी पड़ती है। तो ये आपको आपके डाइटिशियन ही बताते हैं कितना एक्सरसाइज करना है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको नहीं करना, पहले आपको अपनी बॉडी को स्टैमिना देना है। तो आप पहले वॉक कर सकते हो। वॉक कैसे करोगे? पहले 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट, फिर 25, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, अगर आप सिर्फ वॉक करना चाहते हो तो। या फिर आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो पहले बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। उसके बाद आप देखो स्लोली जब आपकी स्टैमिना बढ़ जाएगी और अब आप उतना कर ले रहे हो आराम से, देन आप जंपिंग जैक जो है वो फास्ट नी, हाई नी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। अभी देखो एक चैनल है सिंपल टिप्स अन्वेषा, मैं उनका वीडियो सच में देखती हूँ। जिस दिन मेरा योगा क्लास नहीं होता उस दिन मैं शाम को उनका वीडियो लगा के हाफ एन आवर का ही 300 कैलोरीज बर्न करने का कोशिश करती हूँ। और मैं एरोबिक्स टाइप का वो बहुत अपलोड कर चुकी है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो होता है, आपको ये माइंड रखना है, अगर आपके सामने कोई टारगेट नहीं है कि मतलब नेक्स्ट मंथ किसी की शादी है या मेरी खुद की शादी है, मुझे वेट लॉस, तो आपको ये क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है दिमाग में कि आपको लॉन्ग रन के लिए अपने हैबिट्स को चेंज करना है। तो डोंट स्ट्रेस योर बॉडी, अदरवाइज वो रिएक्ट करेगी और बहुत बुरा हो जाएगा। तो स्लोली कट डाउन करो। लाइक मुझे 4 कप चाय पीने की आदत थी, मैंने उसको रिड्यूस करके अभी 2 कर दिया है। और मैं 2 टाइम जो है वो ग्रीन टी ले लेती हूँ। ग्रीन टी देखो थोड़ा फैंसी पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है, तो घर की चाय लो, लाइक अजवाइन, जीरा, नॉर्मल। फिर आपको अगर मीठा खाने का शौक है तो आप स्लोली गुड़ पे आ जाओ। अभी गुड़ भी मीठा ही होता है, हनी भी मीठा ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा वो एटलीस्ट आयरन दे रहा है आपको, ठीक है। फिर अगर आपको राइस इतना खाने की हैबिट है तो उसको इतना करो। अगर आप रोटी एंड राइस खाते हो तो या रोटी लो या राइस करो, स्लोली कट डाउन करो। और 1 मंथ में स्लोली अपना रूटीन बनाओ, उसको एक बार में हार्श मत करो। हैवी मील्स जो है वो लंच में ले लो, लाइट मील्स लो आप डिनर में, ठीक है। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद जो होता है बेसिकली पोर्शन को कट डाउन करो, बट ऐड सम ग्रीन वेजीज ऑल्सो। अगर आपका आज ग्रीन वेजीज नहीं है तो आप सैलेड वगैरह ले सकते हो साइड बाय साइड, या फिर आप 3 लीटर वाटर तो लो, लेकिन 1 लीटर डिटॉक्स वाटर लो। अभी डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना वो भी शॉर्ट्स आ जाएगा। बाहर का खाना स्लोली बंद करो। अगर आप दिन में मतलब वीक में 4 बार खाते हो तो 3 करो, फिर 2 करो, फिर 1 करो, फिर मंथ में 1 करो। और या फिर आप वंस अ वीक भी खा सकते हो, लेकिन क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद लेस शुगर करो, चाय में चीनी कम करो, खाने में तेल कम करो और नमक कम करो। 10,000 स्टेप्स ज़रूर कंप्लीट करो, या फिर आप 1 घंटा का डांस कर लो, एरोबिक्स कर लो, कुछ ना कुछ आप कर लो, मूविंग कर लो। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने में। सर्च करोगे ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है बनाने का ना, पनीर ले लो मार्केट से या घर के ले लो, उसको आप जस्ट हल्के से घी और काला नमक डाल के और काली मिर्च डाल के सॉटे करके आप खा लो। तो क्या होता है, वो प्रोटीन ही आपके बॉडी में चल जाता है विथ हेल्दी फैट्स। ना आप मल्टीग्रेन रोटी की वीडियो मैंने बताई है, आएगा। रॉ वेजिटेबल ज़रूर खाओ और रॉ और फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करो अपने मिड स्नैक में इन द मॉर्निंग। अपने रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। लाइक मेरा क्या है ना, मैंने पूरा एक रूटीन बना के रखा है और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। छोटे में हम लोग क्या करते थे ना, हमें रूटीन होता था, मैथ्स का पीरियड है, हिंदी का पीरियड है, वैसे ही फिर रूटीन याद हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अरे यार ये तो थर्सडे का रूटीन है, टक 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 टक। तो उस तरह से अपने डेली लाइफ का रूटीन बनाओ कि मुझे क्या करना है, और वो देखो आप जब फॉलो करोगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा कि अरे इतना बज गया मुझे ये करना है, इतना बज गया मुझे वो करना है। तो रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। नाउ ब्लोटिंग टी एक मेरे पास है जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ, एम्प्टी स्टमक, सोने के टाइम पे एक बार लेती हूँ, और एक बार बीच में अगर मुझे चाय की तलब हो रही है तो लेती हूँ। तो ये कैसे बनाना है इसकी भी वीडियो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार ना खाना खा लिया तो बहुत, जब आप ऐसी चीज़ें खाओगे ना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी कि हम जब भी जैसे देखो छोले भटूरे खाओगे ना तो एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। फिर आपको ये लगता है अरे यार लथार्जिक हो गए, नहीं यार अब तो सोना है, खा लिए, बड़ा बढ़िया नींद आ रही है, वो वाली फीलिंग, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो बहुत सारा जब आप इस तरह का हेल्दी फूड खाओगे ना तो आप देखोगे ना आपको मरा हुआ फील नहीं होगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा, वाह मैंने अपना बाउल भर के चाट खाया, अब मैं काम करूंगा। और आपका काम पे ध्यान लगेगा क्योंकि बॉडी को कुछ पचाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा। बॉडी को पता है कि जो गया है वो बहुत अच्छा और वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, पर अभी ये काम कर रहा है, इसका फोकस वहाँ डालो। तो इस तरह से आपको शुगर की क्रेविंग शायद हो सकती है इनिशियल डेजेस में पहले ही, तो आपको थोड़ा थोड़ा शुगर को कट डाउन करते जाना है। नाउ वाटर का मैंने बता दिया है, अगर आपका सिर्फ पानी से पेट नहीं भरता तो आप चिया वाटर ले सकते हो। 1 टेबलस्पून चिया वाटर लेना है, 1 लीटर वाटर में सोक करने देना है 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर,
इसकी वजह वो सोख होके बड़े जाएंगे, तो पानी के साथ आप वो पियोगे तो आपका पेट जो है वो फूलेगा, प्लस पेट भरेगा, प्लस आपको ओमेगा 3 मिलता है जो कि आपके स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट की चीट मील की। तो देखो चीट मील क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। चीट डे नहीं करो, चीट मील करो, कि वो भी दिन के वक्त करो। जैसे मेरा चीट मील होता है सैटरडे का, सैटरडे, फ्राइडे या संडे में कोई भी एक टाइम मैं दिन के वक्त चीट मील करती हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर पूरे वीक सोचती नहीं हूँ कि मुझे कुछ बाहर का खाना है। अगर कुछ भी खाना है तो वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, अल्टीमेटली वो हेल्दी बन जाता है। तो चीट मील ना लेके, चीट डे ना लेके आप चीट मील करो। ऑल्सो उसका पोर्शन कम कर दो। एंड अलॉन्ग विद दैट आप अगर आप कुछ नमक की चीज़ खा रहे हो, लाइक छोले भटूरे खा रहे हो, तो उसके साथ एक अचार ले लो। इसको कहते हैं ना, आपके गट के लिए अच्छा होता है, या दही ले लो। और रेस्ट ऑफ द डे फिर उसको बैलेंस कर सकते हो। आप मूव करोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और फिर आप फ्रूट खा सकते हो, लाइक पपाया, स्प्राउट्स, तो वो आपके गट को भी अच्छा रखेगा। तो ट्राई टू डू दिस स्मॉल चेंजेस इन योर डाइट एंड सी आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुझे यही सारी चीज़ें करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा रूटीन मैं आपको फास्ट में बता देती हूँ। मैं उठती हूँ सुबह 7 बजे। सबसे पहले उठ के मैं अपना थायराइड मेडिसिन लेती हूँ एंड इसके बाद मैं ब्रश करके नहाती हूँ। पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी चाय बनाती हूँ, जो कि मैंने बताया कि धनिया या जीरा की होती है। उसमें थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च डाल के हल्की सी कच्ची हल्दी भी मैं लेती हूँ किसी एक टाइम पे, या तो सोने के टाइम या तो मॉर्निंग में। एंड इसको मैं सिप करके जब पी लेती हूँ, फिर मैं अपने क्लास के लिए चली जाती हूँ। क्लास के लिए मैं ऑल्टरनेट डेज पे जाती हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बहुत इंटेंस वर्कआउट मैं नहीं करती हूँ, ये 3 ही दिन मैं इंटेंस वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ घर पे हाफ एन आवर का जस्ट बॉडी को मेंटेन करने के लिए करती हूँ। एंड जिस दिन मेरा वर्कआउट होता है, क्योंकि मेरा थ्रू आउट द डे भी काफ़ी हेक्टिक होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, घर का पूरा काम मुझे करना होता है, प्लस मेरा यूट्यूब है। जब एक लेडी काम करके आराम करती है, उस टाइम पे मैं काम करके काम करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और मेरा आराम से नॉर्मल डेज में 400 कैलोरीज बर्न हो जाता है विदाउट एनी वर्कआउट। प्लस जिस दिन मेरा वर्कआउट होता है उस दिन मेरा आराम से 600 से 800 कैलोरीज बर्न हो जाता है। तो मेरा काफ़ी अच्छा बर्न होता है, इसलिए मैं ऑल्टरनेट डेज पे जो है एक्सरसाइज रखती हूँ। प्लस एक्सरसाइज करने के आने के बाद मैं इमीडिएट खाना नहीं खाती, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, उनको खिलाती हूँ, उनको पिलाती हूँ। मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजती हूँ और एक बच्चे को मालिश करके नहला के जब सुला देती हूँ, फिर मैं अपना पोहा लेती हूँ, एग लेती हूँ। इसको खाने के आधे घंटे बाद मैं चाय लेती हूँ, नॉर्मल मिल्क टी विथ शुगर बट लेस शुगर। अब चाय को आप किसी चीज़ के साथ मत लो, अदरवाइज वो आपके आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के कंजम्पशन को रोक देता है, वो आपके शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके 1 घंटे बाद मैं जो है एक फ्रूट लेती हूँ मिड मॉर्निंग में। पानी चलता रहता है मेरा, यस। तो इस तरह का बॉटल आप फैंसी ले सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये आपको रिमाइंड करता रहेगा कि पानी पीना है, पानी पीना है। तो डिटॉक्स वाटर 1 लीटर का लेके मैं 12 बजे के पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मेरा ये वाला वाटर थ्रू आउट द डे स्टार्ट हो जाता है। पानी भी थोड़ा थोड़ा पीना है, आधे घंटे पे आप आधा ग्लास पानी पियो। बहुत ज़्यादा किडनी पे प्रेशर मत दो, वो भी रेस्ट करना चाहता है। इसके बाद फिर मैं लंच लेती हूँ। लंच में मेरा मल्टीग्रेन रोटी होता है, 2 विद घी लगा के। एक ग्रीन वेजिटेबल होता है, अगर ग्रीन वेजिटेबल नहीं है तो मैं स्प्राउट्स का सैलेड बनाती हूँ खाने के साथ। प्रोटीन लेती हूँ, प्रोटीन की अगर सब्जी है तो ठीक है, नहीं तो मैं पनीर को थोड़ा सा सॉटे करके ले लेती हूँ। इसके साथ मैं दही लेती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है आज का खाना थोड़ा हल्का है, कम है, तो मैं बटर मिल्क बनाती हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ दही लेती हूँ, होममेड दही। ये खाने के 2 घंटे बाद ही मुझे भूख लग जाती है, तो उस टाइम पे मैं नट्स लेती हूँ, हेल्दी फैट्स, जैसे कि वॉलनट्स, आमंड, और सारी चीज़ें जो सीड्स होती है, सनफ्लावर सीड्स, ये सीड, वोट सीड, उसको रोस्ट करके मैंने रख दिया ताकि मैं बस मुट्ठी भर लेके खा ली, फिस्टफुल खा लिया मैंने। उसके साथ मैं 1 कप चाय लेती हूँ एंड मेरा नाश्ता कंप्लीट। फिर मैं वर्कआउट करती हूँ। अगर मैं शाम को दिन में वर्कआउट नहीं की हूँ तो शाम को घर पे वर्कआउट करती हूँ, ओनली फॉर हाफ एन आवर। इसके बाद मुझे उतनी भूख नहीं लगती है, मैं अर्ली डिनर ले लेती हूँ। मैं 7:30 से 8 के बीच अपना डिनर ले लेती हूँ और डिनर मेरा एग्जैक्ट सेम होता है लंच से जैसा ही, बस उसमें क्वांटिटी मेरी रिड्यूस हो जाती है। और दही नहीं होता, रोटी अगर 2 है तो 1 हो जाती है, सब्जी वब्जी तो वैसे ही रहती है, सैलेड रहता है ज़्यादा करके। एंड इसके बाद रात में सोने के टाइम पे अगेन वो मॉर्निंग वाली ड्रिंक मेरी रात में वापस से बनती है और वो लेती हूँ। तो ये मेरा रूटीन काफ़ी सिंपल है। व्हाट आई ईट इन अ डे का एक शॉर्ट्स भी डाला था, वो भी अगर आपने देखा है तो ज़रूर बताना। इतनी डिटेल में सारी बात मैंने बता दी है, फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी डेफिनेटली आ जाएगा।
ऑल्सो मैं हेयर फॉल की भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने हूँ जिसमें मेरा ऑनेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी वाकई मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं। लाइक मैं आपको क्या बताऊँ, देखो अभी 2 निकल गए, ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। बट इसको मैंने रिड्यूस किया है, रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है, बट आई डेफिनेटली बिलीव आफ्टर 2-3 मंथ्स इसका और भी बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलेगा। बट ये वो भी देखना है तो उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सुनाने मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।